ए प्लस बी कोई काम एक दिन में करता, ए एक्स प्लस ए दिन में करता और बी एक्स प्लस बी दिन में करता, तो एक्स का वैल्यू रूट ऑफ ए इंटू बी। ए प्लस बी एक्स दिन में, बी एक्स प्लस एक्स डे में, बी एक्स प्लस बी डी में, तो एक्स का वैल्यू रूट ओवर ए बी। अगला ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन एक्स डेज। वर्किंग alone, A and B can do the same work in x plus 8 and x plus 18 days respectively. A and B together will complete इतना of the same work. यानी A और B एक साथ मिलकर किसी काम को, इस फार्मूला पर है, एक दिन में पूरा करता है। A और B अलग अलग काम करते हुए x प्लस 8 डेज में और x प्लस 18 डेज में पूरा करता, तो A और B साथ मिलकर उसी कार्य के 5/6 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो A प्लस बी एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, दोनों रूट ऑफ ए इंटू बी, तो यानी 12 डेज निकला इस फार्मूला पर। तो 5/6 ऑफ द वर्क ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेगा, तो टोटल वर्क 12 डेज में, तो 5/12 डेज में ए और बी मिलकर 12 डेज में, ए और बी मिलकर 12 डेज में टोटल वर्क करता, तो 5/6 10 डेज में। आगे ए एंड बी एक साथ, A can complete a work in इतना more days than A and B together, while we take इतना days more to complete a work alone than A and B working together. How much time B alone can do it? यानी A और B के एक साथ काम करने की तुलना में A को इतना दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। ए और बी को एक साथ काम करने की तुलना में, ए और बी को क्या एक साथ काम करने की तुलना में ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन इतना मोर डेज दैन ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, जबकि बी ए और बी के एक साथ काम करने की तुलना में अकेले काम करने में बी को इतना दिन अधिक लगता है। ए को कितना दिन 10, ए और बी को एक साथ काम करने की तुलना में ए को इतना दिन इतना अधिक दिन में काम पूरा करता है। ए और बी साथ काम करने की तुलना में ए को इतना दिन अधिक लगता है, जबकि बी ए और बी को साथ काम करने की तुलना में बी को इतना दिन अधिक लगते हैं, तो बी अकेले कितना दिन में करेगा। तो ए प्लस बी यहाँ पर रूट एंड ए को कितना दिन अधिक लगा, 1/8 मोर डेज लगा। बी को 12.5 डेज अधिक लगा। तो यहाँ से ए और बी का एफिशिएंसी, यहाँ से ए और बी का डेज निकल जाएगा इस फार्मूला से। ए प्लस बी का डेज एक्स दिन निकालने के लिए एक के द्वारा एक्स ए दिन अधिक लगता है, एक्स प्लस ए दिन, बी को एक्स प्लस बी दिन, तो एक्स दिन निकालने के रूट ओवर ए इंटू बी, तो यहाँ से रूट ओवर ए अधिक दिन लगा इंटू बी, तो ए प्लस बी का दिन निकला। ए प्लस बी का दिन इतना निकला, ए प्लस बी मिलकर इतना दिन लगाता है, और बी को अकेले करने में कितना दिन लगा, ए और बी दोनों इतना दिन में करता। यहाँ दिया बी को 12.5 दिन अधिक लगता है जब दोनों साथ करें, तो दोनों को ऐड कर देंगे।
तो ये डेज निकल जाएगा। ए एलोन टेक 32 आवर मोर टू कंप्लीट, ए एलोन 32 और मोर टू कंप्लीट द वर्क देन ए एंड बी, ए और बी जब साथ काम करता है उससे 32 आवर ए को अधिक लगता है। और बी टेक 18 मोर आवर टू कंप्लीट ए वर्क एलोन देन ए एंड बी, बी को 18 घंटा मोर लगता है जब ए और बी एक साथ करें। इन 9 आवर हाउ मच % ऑफ वर्क ए एंड बी कंप्लीट। तो ए को वही फार्मूला पर ए यदि x दिन में करता और a प्लस बी x दिन में करता और a x प्लस a दिन में करता और b x प्लस b दिन में करता, तो x का वैल्यू यानी a प्लस b का दिन निकालने के रूट ओवर a इंटू बी। तो a प्लस कितना दिन में करेगा, घंटा में करेगा, तो रूट ओवर a इंटू बी। a के द्वारा लिया गया अधिक समय और b के द्वारा लिया गया अधिक समय, दोनों का रूट किए यानी a और b दोनों 24 घंटा में उस कार्य को करेगा। 24 घंटा में, तो 24 घंटा में एक कार्य को करेगा, तो 1 घंटा में 1/24 कार्य, तो 9 घंटा में कितना कर देगा, 9 घंटा में 9/24 यानी इतना 24 में से 9 यूनिट कर देगा। यानी परसेंटेज में लिखेंगे तो इसको 100 से गुना कर देंगे, तो 37.5%। A can complete a work in 11 more days than B. A can complete a work in 11 more days B, while A does the same work. A does the same work in 36 days more than C. 36 more than C, and AB can complete the whole work in the same time in which C alone does the whole work. In how many days A alone could complete the same work? यानी A B की तुलना में एक काम करने में 11 दिन अधिक लगता है B की तुलना में, जबकि A C की तुलना में उसी काम को 36 दिन अधिक में करता है। A C की तुलना में यानी C x दिन लगता है तो A कितना दिन लगा, x प्लस 36 दिन। और इससे क्या निकालें, A B की तुलना में 11 दिन अधिक लगता है, यानी A B C x दिन लगता है तो x A 36 दिन। अब बोल रहा है A B को 11 दिन अधिक लगता है यानी x प्लस 25 दिन, इसमें से 11 घटाएंगे तो यही निकला x प्लस 25 दिन। द होल वर्क इन द सेम टाइम, A and B can complete the whole work in same time। यहाँ से A, जबकि A C की तुलना में काम उसी काम को 36 दिन में करता, अधिक दिन में करता। जितने समय में A और B एक साथ मिलकर काम कर सकता है उतने समय में C अकेले करता है। जितने समय में A और B एक साथ मिलकर काम करता उतने समय में C अकेले करते हैं। C A और B के द्वारा जितना काम किया जाता है उसका बराबर हो गया। तो वही वाला कंसेप्ट लगा कि C A और B के लिया गया काम के बराबर है, यानी C x डेज में है तो C x का वैल्यू निकाल लेंगे रूट ओवर x इंटू वाई उसी फार्मूला पर। तो x का वैल्यू 30 दिन निकले, यानी A कितना दिन में करेगा, 30 प्लस 36 66 डे में। आगे वेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है वर्क डन का। इफ़ ऑल मेन वर्क टुगेदर फॉर सेम टाइम, तो वर्क डन होता है एफिशिएंसी के बराबर और वेजेस भी एफिशिएंसी के बराबर होता है। टाइम इज डिफरेंस, तो वेजेस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है वर्क डन का। अगला अजय विजय और संजय इतने रुपये में किसी काम को करने के लिए नियुक्त किए गए।
अजय और विजय मिलकर 19/13 हिस्सा करता है। अजय और विजय मिलकर 19 भाग 23 का 19 भाग किया और विजय संजय मिलकर 23 का 8 भाग किया। टोटल अजय विजय संजय 23 यूनिट का वर्क हुआ टोटल। तो यहाँ से निकाल लेंगे विजय अजय विजय कितना हो गया, अजय विजय 19, तो एस से संजय निकल गया 4, संजय 4, तो अजय 15, अजय ये तीनों इक्वेशन से निकाले अजय 15। तो अजय का भुगतान कितना है, अजय द्वारा किया गया काम टोटल काम का इंटू यहाँ से निकालें टोटल काम में से अजय कितना काम किया इंटू टोटल पैसा। ए और वी की दैनिक मजदूरी इतना रुपया और इतना रुपया। जब ए एक काम पूरा करता है तो उससे कुल वेतन इतना मिलता है, जबकि बी काम करता है तो उससे कुल वेतन इतना मिलता है। तो कुल वेतन इतना मिला और एक दिन का मजदूरी इतना, तो टोटल कितना दिन काम किया यानी टोटल मजदूरी बटा एक दिन का मजदूरी यानी टोटल 18 डेज काम किया। बी कितना दिन काम किया, टोटल मजदूरी बटा एक दिन का मजदूरी, तो टोटल इतना दिन काम किया। दोनों का एफिशिएंसी 90 लिया यानी एक दिन का काम 5 यूनिट है, उसके लिए 3.5 रुपया। बी का एक दिन का काम 3 यूनिट है, तो दोनों मिलकर काम कितना दिन में, तो यदि दोनों इसे एक साथ करते हैं तो काम की लागत क्या है, तो टोटल 90 काम है 8 के यूनिट से करेगा तो इतना डेज लगेगा, तो इतना डेज लगेगा, इतना डेज लगेगा। तो इसकी लागत कितना है, तो इतना डेज लगेगा, तो टोटल कितना रुपया 6 रुपया, यानी 67.5 रुपये टोटल लागत है। तो कॉस्ट ऑफ द वर्क इज़ टोटल, क्योंकि टोटल मजदूरी इतना और टोटल काम एक दिन का इतना, तो टोटल कॉस्ट निकाल लिया। यदि ए ने अकेले काम किया होता तो वह काम के लिए 63 घंटे लगाते हैं, 63 घंटे। बी का हिस्सा क्या होगा अगर ए और बी साथ काम करके 36 घंटे में समाप्त करता है, इसके लिए उसे इतना रुपया का भुगतान किया जाता है। तो ए ने अकेले काम किया होता तो वह काम करने के लिए 63 घंटे लेता। बी का हिस्सा क्या होगा अगर ए और बी एक साथ काम करने के लिए 36 घंटा लेता, यानी टाइम लिया 63 घंटा ए अकेले और ए प्लस बी 36 घंटा, तो 9 से काट 9 से 63 9 36, तो एफिशिएंसी टाइम का रिवर्स होता है यानी 4:7 एफिशिएंसी हुआ। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी 7 और ए का एफिशिएंसी 4, तो बी का एफिशिएंसी 3, टोटल एफिशिएंसी 7, तो टोटल रुपया के वाट देंगे इस गुना मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बी का भुगतान हो गया। आगे हैं ए एक कार्य को 8 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में करता है, सी वही कार्य को 12 दिन में करता है। वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें इतना रुपया दिया जाता है। तो बी का हिस्सा, तो ए 8 दिन में किया, बी 10 दिन में किया, सी 12 दिन में किया, तो एक दिन का कार्य 1/8 बी ऐसे निकल। ए एक दिन में 10 यूनिट काम किया, ए 8 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है, सी 12 दिन में करता है। टोटल एलसीएम लिए 120, तो ए का एक दिन का काम 15, बी का एक दिन का काम 12, सी का एक दिन का काम 10, तो वही यहाँ निकालें एक दिन का काम। टोटल 37 दिखा रहा है, टोटल इतना रुपया मिलता है, उसमें से बी का हिस्सा कितना हुआ 12 यूनिट, तो 12 यूनिट इसको निकाल लेंगे, तो 12 यूनिट निकालें तो 12 यूनिट बराबर 2400। आगे
ए और बी क्रमशः 6 दिनों में 8 दिनों में काम करते हैं और सी की मदद से उन्होंने 3 दिनों में काम पूरा कर लिया। सी की मदद से उन्होंने 3 दिनों में काम पूरा कर लिया। तो ठीक उसी तरह ए 6 दिन में, बी 8 दिन में, सी पता नहीं, लेकिन तीनों मिलकर 3 दिनों में, यानी 24 LCM, 6 4 24, 8 3 24, 3 8 24, यानी 4 3 7। ए का 1 दिन का काम 1 यूनिट, तो ए का हिस्सा 1 यूनिट। टोटल काम 8 हिस्सों में से 1 हिस्सा ए का मिला। टोटल पैसा कितना, तो टोटल रुपया में से बांट लेना, तो 1848 में से, तो इंटू 1848, तो आया 231। 3 व्यक्ति इतना रुपये में एक काम करते हैं। पहला व्यक्ति इसे 75 दिनों में कर सकता है, दूसरा व्यक्ति 40 दिनों में, जबकि तीसरा व्यक्ति 60 दिन में करता है। उन्हें सिर्फ इतना दिन में चौथे व्यक्ति की उन्होंने सिर्फ इतना दिनों में चौथे व्यक्ति की मदद से पूरा काम किया। चौथे व्यक्ति का प्राप्त राशि, तो 1 दिन का एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। एक दिन का काम 75 दिन में 75 दिन में पूरा कर सकता। तो टाइम 75 घंटा, 40 घंटा में, तीसरा 60 घंटा में, और चौथा इतना दिन में चौथे व्यक्ति। तो टाइम इतना लगा, तो इसका एफिशिएंसी इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी 1/15 1/8 इस टाइम का रिवर्स हो जाएगा एफिशिएंसी। तो इसको काटें तो 120 LCM लिए, 15 टी 20 से 12 दाएँ 120, 120 से 15 टी 20 से 15 तिया 45, यानी टोटल एफिशिएंसी ए का एफिशिएंसी इतना, बी का इतना, सी का इतना। तो डी का एफिशिएंसी कितना आएगा, 10 10 20 5 15 25 8 33 टोटल 45 है। तो डी का एफिशिएंसी 12, तो 12 और टोटल यूनिट काम 45, तो 12 यूनिट 45 में से 12 यूनिट काम करेगा। टोटल डेज टोटल रुपया 750, तो टोटल डी का हिस्सा हो जाएगा। ए बी और सी क्रमशः 32 दिन 48 दिन और 29 दिनों में एक काम करते हैं। 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर ए ने काम छोड़ दिया। इसके बाद बी और सी ने 2 दिनों तक काम किया और फिर बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम सी द्वारा पूरा किया। यदि उन्हें पूरे काम के लिए इतना मिले तो सी का हिस्सा। तो ए 4 दिन तक के बाद छोड़ देता। ए यानी 4 दिन तक काम किया और फिर ए ने काम छोड़ दिया। इसके बाद बी और सी ने इसके बाद तो 4/8 यानी परसेंटेज में 12.5%। और ए के काम छोड़ने के बाद इसके ए ने काम छोड़ दिया। इसके बाद बी और सी ने 2 दिनों बाद यानी 2 दिनों बाद टोटल 48 दिन में काम करता है। 2 दिनों बाद यहाँ पर ए एंड बी सी कैन डू ए पीस, ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ओवर 32 48 29 डेज में। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days. A left the work. After this, B and C worked for it. After this, B and C worked for 2 days, and then we left the work, and the remaining work was done by C. तो B और C इसको बाद में देखेंगे।
यहाँ क्या है कि ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 32, 48, 29 days. They worked together for 4 days. Then A left the work. After this, B and C worked for 2 days, and then B left the work, and the remaining work was done by C. If they got इतना रुपीस for all work, then find the share of C. तो find the share of C. तो ए 4 दिन तक काम किया और बी कितने दिन तक काम किया? 4 दिन तक, यानी 12.5%। 48 दिन में 1 दिन का काम हुआ। तो इसको बाद में देखेंगे। एस टी और यू किसी काम को 40, 48, 60 दिन में करता है, तो इसका टोटल एलसीएम लिए प्रतिदिन का एफिशिएंसी निकालें। कार्य को पूरा करने के लिए इतना रुपये मिलते, उन्होंने एक साथ कार पर आराम किया, कार एक साथ, परंतु टी कार पूरा होने से 2 दिन पहले और यू कार पूरा होने से 5 दिन पहले कार छोड़कर चला गया। एस कार को अकेले पूरा करते, निर्धारित समय में एस का भाग रुपए में कितना होगा? तो तीनों मिलकर काम शुरू किया। इन्होंने कार को एक साथ प्रारंभ किया, किंतु टी कार होने से 2 दिन पहले, टी कार होने से 2 दिन पहले और यू 5 दिन पहले। यदि टी और यू कार नहीं छोड़ा होता, टी और यू कार नहीं छोड़ा होता 2 दिन पहले, तो कितना काम करता टी 2 दिन में? 1 दिन में 5 यूनिट, तो 2 दिन में 10 यूनिट। और यू पहले नहीं छोड़ा होता 5 दिन पहले, तो 1 दिन में 4 यूनिट, तो 5 दिन में 20 यूनिट। ये टोटल वर्क इतना हो गया, और टोटल वर्क इतना हो जाता, तीनों सब साथ ही काम करता, तो कोई छोड़ता नहीं, लगातार काम करता था। कितना दिन लगता? 6, 5, 11, 4, 15, यानी टोटल इतना डेज। तो इतना डेज, तो एस का हिस्सा कितना होता? 6। दो 240 काम में से 6 कितना काम करता? 18 दिन तक काम करता, तो 18 × 6, 18 × 78 से टोटल काम में से इतना काम एस करता, इंटू टोटल रुपया, तो एस का काम इतना हो गया। फिर यू कितना काम करता? टोटल काम 240 में से 4 यूनिट 1 दिन में, 4 यूनिट 1 दिन में, तो टोटल 18 डेज काम हुआ। यू 5 दिन पहले छोड़ दिया, यानी 13 दिन तक करेगा, तो टोटल इतना रुपया मिला। तो सी का कितना? सी यू वर्क फॉर 13 डेज, क्योंकि 5 दिन पहले ही छोड़कर चला जाता है, तो एस का भाग कितना होगा? 4860 रुपया। ए, बी और सी अलग अलग काम करते हुए 15, 20, 30 दिन में काम करता है। एलसीएम लिए प्रतिदिन का काम, वे कुछ समय के लिए एक साथ काम करते हैं, जिसके बाद सी काम छोड़ चला जाता है। पूरे काम के लिए कितना रुपये का भुगतान किया जाता है, जिसमें बी को सी की तुलना में इतना रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो ए ने कितने रुपये प्राप्त किए? तो वे कुछ समय के लिए एक साथ काम करते हैं, जिसके बाद सी काम छोड़ देता है। और बी को सी की तुलना में 6000 रुपये अधिक प्राप्त हुआ, तो ए का हिस्सा। तो यहाँ पर कि 30 दिनों में वे कुछ समय के लिए एक साथ काम करते हैं। लेट ए और बी वर्क x आवर और सी वर्क y आवर।
तो वे कुछ समय के लिए एक साथ काम करते हैं। पूरे काम के लिए इतना रुपये, यानी 60 यूनिट के लिए टोटल इतना रुपये मिला, और बी को सी की तुलना में इतना रुपये अधिक प्राप्त हुए। बी को सी की तुलना में तो 20 यूनिट बी को सी की तुलना में, तो 1 यूनिट बराबर 1 है, तो 20 6, 1 यूनिट बराबर 3000, तो 20 यूनिट बराबर 6000, 1 यूनिट बराबर 300, तो 20 यूनिट बराबर 6000। बी को सी की तुलना में मतलब बी को सी की तुलना में इतना रुपया अधिक प्राप्त हुआ, मतलब कि बी को सी की तुलना में इतना रुपया अधिक प्राप्त हुआ, यानी बी कितना यूनिट काम करेगा, हमने बी x आवर किया होगा। बी भी x आवर किया होगा और ए भी वर्क आवर, क्योंकि सी तो काम छोड़कर चला गया, तो बी x आवर, और उसके लिए बी x आवर किया होगा और प्रतिदिन 3 घंटा काम करते हैं, तो 3x आवर माइनस 2 आवर बराबर 20 यूनिट होगा, क्योंकि 20 यूनिट टोटल काम निकालें। और फिर ए प्लस बी का काम, क्योंकि बी और सी दिया की तुलना में 6000 रुपये अधिक प्राप्त करते हैं, यानी कि काम के अनुपात में ही पैसा प्राप्त किया होगा, तो यानी ए x आवर किया तो 3x माइनस 2y, यानी इसका एफिशिएंसी, इसका 20 यूनिट काम किया, दोनों का अंतर मतलब 20 यूनिट। और फिर ए और बी एक साथ किया तो 7x, और सी 22 घंटा किया प्लस 22 बराबर 60 टोटल काम हुआ, तो यहाँ से x का वैल्यू 8। एक कुशल, एक अर्धकुशल और एक अकुशल मजदूर 7, 8, 10 घंटे इसमें काम करता है, और वे इतना रुपये के लिए काम करते हैं। यदि उनके प्रत्येक दिन का काम का अनुपात इतना, तो कुशल मजदूर को कितना रुपये मिलेगा, तो उसके काम का डेज इतना लग रहा और उसके प्रत्येक दिन का काम का अनुपात इतना है, तो एफिशिएंसी कितना होगा 4, 3, 2, तो वर्क कितना किया होगा, टोटल वर्क 4, 7, 28, 8, 3, 24, 10, 2, 20, तो इतना वर्क किया होगा। इसमें से कुशल मजदूर का कुशल कितना है 7 है, टोटल कितना 7, 13, 18 में से 7 यूनिट, और टोटल रुपया को बांट दिए, तो ये आ गया। अगला PQR की क्षमता का अनुपात इतना है, PQR की कुल मजदूरी इतना दिनों के लिए काम करने के लिए इतना रुपया, तीनों की कुल मजदूरी क्या होगी जब P 7 दिन, Q 13 दिन के लिए और R 11 दिन के लिए काम करें। P क्या करें 7 दिन के लिए। PQR की क्षमता, P की क्षमता 13 और 13 दिन में काम करता है। Q की क्षमता 5, 15 दिन में काम करता है। R की क्षमता 9, 19 दिन में काम करता है। तो टोटल निकालें 285। इसके लिए उसको इतना का भुगतान करना पड़ता है, तो एक का यूनिट 30 हो गया। अब यदि P 7 दिन के काम किया, 7 दिन के लिए काम करें 27 और Q 13 दिन के काम किया, यानी 5 के फैंसी से करेगा 13 × 65। R 11 दिन के लिए काम करेगा 9 के फैंसी 11 99, टोटल इतना काम। तो एक का यूनिट 30, तो 30 से मल्टीप्लाई करने टोटल इतना रुपया होगा। एक पुरुष और एक महिला की तुलना में 80% अधिक कुशल है। एक पुरुष एक महिला की तुलना में 80%, यानी 2 से 4, 5। यदि 5 महिला का एफिशिएंसी है तो पुरुष का 9। एक बच्चा एक महिला की तुलना में एक दिन में, एक बच्चा एक महिला की तुलना में एक दिन में
2/5 भाग करता है काम। बच्चे की महिला की तुलना में 2/5 5 यूनिट का 2/5 2 भाग किया। यदि एक आदमी 84 लोग पुरुष, महिला और बच्चों को क्रमशः 8, 7 और 6 के अनुपात में काम पर रखता है। 8, 7, 6 के अनुपात में 8, 7, 15, 6, 21 मतलब 8, 7 एक आदमी 84 लोगों पुरुष, महिला और बच्चों की संख्या कितना होगी 84। उसमें 8, 7, 6 के अनुपात पर रखता है। उन्हें काम के अंत में इतना रुपये का भुगतान पड़ता। तो एक बच्चे की दैनिक मजदूरी क्या होना चाहिए अगर मजदूरी उसके द्वारा किया गया कामों का अनुपात में हो। तो यहाँ क्या एफिशिएंसी है, अनुपात है। और ये पर्सन कितना है 8:7:6 के अनुपात में। तो बार कितना हो जाएगा 9, 8, 72 और 7, 5, 35 14, 12। तो 7, 5, 2, 7, 7, 2, 9 इतना के लिए टोटल इतना का भुगतान करना पड़ता है। तो एक के लिए कैश का भुगतान करना पड़ेगा। तो चाइल्ड के लिए टोटल कितना भुगतान करना पड़ेगा 12 यूनिट। तो 12 के लिए इतना। तो एक चाइल्ड के लिए टोटल कितना बचा है तो 7, 5, 12 और 7, 15, 6, 21 8, 7, 15, 6, 21 21 दिखा रहा है 84 को। तो एक दिखा रहा है 4 के टोटल 24 बच्चा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो सी का बच्चा का एक दिन का निकल गया। अगला ए और बी एक काम को 12-18 दिन में रेस्पेक्टली करता है। ए बिगन टू डू द वर्क एंड दे वर्क अल्टरनेटली 1 at a टाइम फॉर ईच डे द होल वर्क। तो ए 12 दिन में, बी 18 दिन में, टोटल वर्क 6, एक दिन का 3, एक दिन का 2 फैशन से अल्टरनेट दिन में काम करा। ए बिगिन देवा ए पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, फिर ए, फिर बी। तो 2 दिन में 5 काम। तो 2 दिन में 5 काम तो 7 दिन में लिखते हैं। तो 7, 5, 35 7 दिन तक जाएंगे। 5, 15 7 दिन तक मतलब कि इससे कम लेते हैं। तो 14 दिन में 35 काम। फिर बच्चा एक काम को ए करेगा 1/3 का फैशन से यानी 14 पूर्णांक 1/3 दिन में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें।